वेलकम स्टूडेंट्स। हम ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं जिसमें आपने क्राइटेरिया पढ़े एसएस इसके कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किए एसएस जहाँ एएसए और उसके बाद हमने आगे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कहने का मतलब ये दो प्रॉपर्टी आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड्स बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, जो उनके सामने वाले एंगल हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी तरह से अगर किसी ट्राइंगल के कोई एंगल आपस में बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स जो हैं, उसकी सामने वाली साइड्स हैं, वो भी बराबर होंगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, यही प्रॉपर्टी लगा के हमने चल रहे हैं। तो कर रहे थे हम, क्वेश्चन डिस्कस किया हमने 3 क्वेश्चन पहले, और चौथा क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि सेम है वो भी मैंने उसी पे तीसरे का कन्वर्स है, तो थोड़ा सा चेंज करना था, मैंने समझा दिया उसमें। अब ये 5वां क्वेश्चन है, ये क्या है हमारे पास कि ए बी सी and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। ये एक बेस BC बेस है, इसके ऊपर दो ट्राइंगल्स हैं। जो एक ABC ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेस है, थोड़ी दिख नहीं रही, गलती से बन गई है। और जो BDC है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। थोड़ा सा इसने इधर आना था, थोड़ा गलत बन गई जरा सी। तो ABC ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सेम बेस है, तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे कहा नहीं है कौन सी साइड बराबर। तो जब बेस इनका सेम है तो इसका मतलब AB और AC आपस में बराबर हैं, और इस ट्राइंगल में BD और CD आपस में बराबर हैं। हमें शो करना है एंगल ABD, ये पूरा एंगल, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल ACD, ये वाला पूरा एंगल। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। ये देखो, ये दो प्रॉपर्टी जो हमने पहले की, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो उससे अगर हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे ABC, तो इसके ऑपोजिट एंगल, ये जो मैंने 1 एंगल नाम दिया और 2 दिया, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये साइड बराबर होगी, और इसके सामने वाला एंगल ये है, और इसके AB के सामने वाला एंगल C पे है, जो बन रहा है वो है 2। तो ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम ये ट्राइंगल लेंगे DBC, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब इसकी भी दो साइड ये बराबर है, BD और CD। तो इसमें भी वही एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 1 और 3 को, इधर से एंगल 2 और 4 को, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इधर से ये एंगल बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इतना ही सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो गिवन है ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही लिखा है ऑन द सेम बेस BC। दैट इज, इसके साथ हमने ये भी दिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC। हम BC नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉमन बेस है, इसलिए। एंड BD इज इक्वल टू CD, ये हमें पता है। दिए हुए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इसकी क्या है, बराबर है। एंगल ABD हमें प्रूव करना है, यहाँ से ये उतारा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हमने वही मैंने समझाया, AB इज इक्वल टू AC, ये है हमारे पास गिवन, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, AB का अपोजिट एंगल है 2 और AC का अपोजिट एंगल है 1, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 फर्स्ट दे दिया। क्यों आया, क्योंकि वही प्रॉपर्टी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। इसी तरह से BDC लेनी है हमने नीचे। जब हमने ये ट्राइंगल ली तो इसमें BD इज इक्वल टू CD हमें गिवन है, तो BD इज इक्वल टू CD है, तो इसके ऑपोजिट एंगल है, BD का ऑपोजिट एंगल है 4 और CD का ऑपोजिट एंगल है 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीज़न एज अब, जो ये रीज़न है वही रीज़न यहाँ आ गया
फिर हमने ऐड किया, क्योंकि हम देखेंगे 2 और 4 को प्लस करके ये वाला एंगल बनता है जो हमें चाहिए, और 1 और 3 को प्लस करके ये वाला एंगल बनता है हमें ये चाहिए। तो हमें से यहाँ से इशारा मिल रहा है कि हम इन्हें ऐड करें, तो 2 + 4 करेंगे एक साइड हो जाएगा, 1 + 3 करेंगे एक साइड हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो एंगल ये पहले लेफ्ट हैंड साइड एंगल 2 + एंगल 4 इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड एंगल 1 + एंगल 3। अब हम फिगर में देखेंगे 2 + 4 इस एंगल को और इस एंगल को ऐड किया तो हमारे पास बना एंगल ACD। तो ये बन गया एंगल ACD, यहाँ एंगल भी लिखना है आपने, इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 3 जब किया हमने तो इसको और इसको ऐड किया तो ये बना हमारे पास एंगल ABD। तो ये हमारे पास एंगल ABD किया, यही हमें प्रूव करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा सारी की सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी? ABC, पूरी नहीं, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC आपस में बराबर दिए गए हैं, और उसके बाद BA को इस साइड को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया अप टू D तक, कहाँ तक? D तक। और किस तरीके से बढ़ाया गया है कि जितना AD है इतना ही AB इज इक्वल टू AD, मतलब जितना BA है इतना ही आपने आगे जाना D तक, बढ़ाना है और फिर CD को ज्वाइन कर देना है। ये इन्होंने लिखा नहीं है मगर ज्वाइन करना है, फिगर दी हुई है इसलिए सामने। तो शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हमने ये एंगल राइट करके देना है, एंगल BCD जो है वो राइट एंगल करके देना है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, क्योंकि जब हम देखेंगे ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 हो जाएगा। उधर से ये साइड बराबर है और उधर से ये साइड AB जो है वो AD के भी बराबर है, ये यहाँ। तो इसका मतलब AD और AC भी आपस में बराबर हो गए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी बन गए ADC। तो यहाँ 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर। हमें 2 + 3 ही चाहिए, तो हम जब इस पूरी ट्राइंगल में बाइस एंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल 2 + 3 जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ऐसे करना हमने। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, विद AB इज इक्वल टू AC, साइड BA टू प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ये सारा का सारा हमने देख के लिखा कि एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी एक साइड हमने BA बढ़ाई, कहाँ तक? D तक। कैसे बढ़ाई? जितना BA है इतना ही AD लिया, ये हमें गिवन है। तो हमने शो करना है कि ये एंगल BCD जो है 90 डिग्री देना है, राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC, यही ट्राइंगल लेंगे हम ABC अलग। इसमें क्या है कि AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है, ये AB इज इक्वल टू AC, यहाँ भी लिखा है हमने AB इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब इसके अपोजिट AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? 2। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? 1। तो एंगल 1 2 इज इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज वही जो पहले क्वेश्चन में लगाया, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। इसी तरह से हम दूसरी लेंगे, कौन सी? इन ट्राइंगल ADC, कौन सी? ADC। इसमें AD इज इक्वल टू AC, ये क्यों आया AD इज इक्वल टू AC? आप यहाँ लिख लो, मेरे से थोड़ा रह गया, तो अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सामने दिख रहा है कि ये क्यों आया, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है और उधर AB इज इक्वल टू AD भी है, AB इज इक्वल टू AC भी है, ये AB AC के बराबर है, और उधर से AD इज इक्वल टू AB है, तो इसलिए AD इज इक्वल टू AC आ गया। तो आप लिख सकते हो बिकॉज AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, ये वाला जो गिवन है, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, AD का सामने वाला एंगल है 3 और AC के ऑपोजिट एंगल है 4। तो ये सेम रीजन है, जब अब जो रीजन हमने यहाँ पे दिया वही एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। इन ट्राइंगल BCD, अब हम पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ी, ये हमने यहाँ ली है, इधर यही उतारी है मैंने ऊपर से नीचे रफ में, जिसमें यहाँ एंगल 1 दिया गया B के ऊपर और D के ऊपर दिया हुआ है
डी वाला एंगल को क्या नाम दिया हमने 4, और ये दोनों एंगल 2+3 हैं जो कि हमारे पास सी आ जाएगा। इसमें दो एंगल है 2+3, अगर यहाँ देखें तो मैंने एक ही रखा है। तो इस ट्राइंगल में एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, जो बी सी डी जो हमने निकालना है, वो तीनों का सम है 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल 1 है इसकी जगह पे, प्लस एंगल 4 है इसकी जगह पे, डी की जगह पे, और प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। 1 जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 2 और 3 चाहिए। तो 1 जो है वो 2 के बराबर है तो 2 लिख देते हैं। 4 जो है वो 3 के बराबर है, वो 3 लिख देते हैं। ना हमें 1 चाहिए ना हमें 4 चाहिए, इनको चेंज करो, 1 की जगह 2 लिख दो क्योंकि इक्वल है, 3 की जगह 4 लिखो, ये आ गया। प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो 2+3 अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास क्या है, बी सी डी ही एंगल है। तो एंगल बी सी डी प्लस ये वाला एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। सेम एंगल हो गया बी सी डी, एक बी सी डी और एक बी सी डी, ट्वाइस ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 180। बी सी डी इज इक्वल टू 180/2 हो जाएगा, काट के बी सी डी इज इक्वल टू 90। यही हमने करना था। तो यहाँ थोड़ा सा लिख लो दोबारा, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन और ए डी इज इक्वल टू ए बी गिवन। जब ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है, इसका मतलब ए सी और ए डी आपस में बराबर होंगे। ये दो चीज़ें यहाँ लिखो। नो, ये कुछ चीज़ें आपने खुद भी लिखनी होती हैं। तो अब हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है कि एक राइट ट्राइंगल दी गई आपको, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उन्होंने बताया कौन सा एंगल है इसमें 90 डिग्री का, वो है 90 डिग्री का ए, कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का लेना है आपने। तो एक राइट ट्राइंगल बनानी है जिसमें एंगल ए आपने 90 का बताना है और दूसरा बी और सी इधर कर देने हैं, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। जिसमें ए बी और ए सी राइट एंगल ट्राइंगल भी है और साथ में ए बी और ए सी बराबर दिए गए हैं, ये दो साइडें बराबर हैं। कि कहने का मतलब ये राइट एंगल आइसोसीलेस ट्राइंगल है, इसको कहते हैं राइट एंगल आइसोसीलेस ट्राइंगल। तो हमें करना है कि एंगल बी और सी कितने कितने डिग्री का है, फाइंड करने हैं एंगल बी कितना होगा, सी कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने करना, मगर पहले हम लगाएंगे जब दो साइड्स हमें बराबर दी गई हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे ये कितना है। तो इतना आसान क्वेश्चन है जी। राइट ट्राइंगल ए बी सी आर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल कहाँ है, ए पे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये दो क्यूट एंगल आ जाएंगे। आल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर भी दी गई है। फाइंड करना है हमने, प्रूव नहीं करना। टू फाइंड एंगल बी एंड सी निकाल लें कितने कितने डिग्री के हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इसी में देखें हम तो ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है, हमें गिवन है, ये देखो। तो अगर ये बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। सेम प्रॉपर्टी बार बार लगा रहे हैं हम, वही प्रॉपर्टी। तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी, तो ए सी का अपोजिट एंगल है बी, तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, या बराबर साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने राइट ट्राइंगल लिखा, अगर राइट नहीं भी लिखो तो ये सीधा ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों, ये सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो 90 हमें गिवन है क्योंकि ये दिया हुआ है 90, तो इसकी जगह हमने 90 डाल दिया। बी बी रखा और सी की जगह भी बी लगा दिया क्योंकि एंगल सी और बी आपस में इक्वल मिल गए हैं। या सी रख दो और सी बी की जगह सी लगा दो, एक ही बात है। तो एक को चेंज कर दो, एक रख दो, तो बी बी ही रहा और एंगल सी की जगह बी, क्योंकि सी एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इज इक्वल टू 180, देख देख के लाइन लिखनी है आपने। 90 को उठा के ले जाओ दूसरी साइड, तो एक एंगल बी और एक एंगल बी हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल बी। जैसे x प्लस एक्स लिखते हैं हम 2x, इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल बी। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, 30 क्या हो गया 60 हो गया, 2 × 30 हो गया। इसी तरह से इज इक्वल टू 180, 90 इधर ले गए -90, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 आ गया, 180 में से 90 निकाला। तो एंगल बी इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके डिवाइड करेगा तो अपॉन 2 हो गया, काट के 45 डिग्री। एंगल बी 45 डिग्री का आया।
और एंगल सी भी 45 डिग्री का। एंगल बी जो है, यहाँ ये एंगल काट दो बीच में, सीधा 45 लिखना है। एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का आया, तो सी भी 45 का। क्यों? बी और सी आपस में इक्वल हैं, इसलिए बी और सी दोनों 45 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये आपने आज के बाद थोड़ा सा ध्यान भी रखना, क्योंकि जहाँ हमने प्रूव किया ये आप याद रख सकते हो अब, क्योंकि साबित हो गया जहाँ कि अगर एक राइट ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स आपस में बराबर हैं, दो यही हो सकती हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो यही दो साइड बराबर होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल दो जो बचते हैं दो, वो दोनों आपस में 45 डिग्री के होते हैं अगर एक राइट ट्राइंगल आइसोसीलेस भी है। अगर एक राइट ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स भी बराबर है, तो वो उसके जो दो एंगल हैं, जो वो एक्यूट एंगल हैं, वो दोनों 45 डिग्री के होते हैं। ये हमने एक किस्म का प्रूव किया यहाँ पे। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 8th क्वेश्चन, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कि आप यहाँ शो करिए, प्रूव करिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल होते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं, तीनों के तीनों। ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं के इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ हमने प्रूव करके देने हैं क्यों 360 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? इक्की मैंने बराबर, लेटरल मैंने साइड्स। इक्विलेटर का मतलब हो गया जिसकी साइड्स बराबर। तो साइड ट्राइंगल की कितनी होती हैं? 3। तो इसका मतलब तीनों एंगल बराबर। तो ये ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी? एबीसी हमने अपने से ली, क्योंकि ये फिगर में नहीं थी तो हमने इसका नाम एबीसी दिया और इक्विलेटर ले ली। अगर इक्विलेटर है तो इसका मतलब ए बी, बी सी और सी, ए सी तीनों साइड आपस में बराबर हो गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव क्या करना है? ये तीन एंगल हैं इसके, कौन कौन से? ए बी और सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू तीनों 60 डिग्री, क्योंकि उन्होंने कहा है ईच 60 डिग्री करके देने हैं आप। ए भी 60 डिग्री आना चाहिए, बी भी 60 डिग्री आना चाहिए और सी भी 60 डिग्री आना चाहिए। ये हमने करके देना। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी यही ट्राइंगल लेते हैं। इसमें पहले हम कोई दो साइड ले लेते हैं, क्योंकि सारी साइड बराबर है। हम दो साइड, क्योंकि हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जहाँ एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। हमने लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले हमने यहाँ कहा कि ए बी ए सी, वैसे तो बी सी भी बराबर है, मगर हम इन दोनों में से कोई दो पकड़ेंगे, इन तीनों में से। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, ये देखो ए बी ए सी के बराबर है। तो ए बी के सामने वाला एंगल है, ऑपोजिट एंगल है सी, और ए सी के सामने वाला एंगल है बी। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। सेम जो हर क्वेश्चन में, आज के चारों क्वेश्चन में हमने यही रूल लगाया, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली हम अगर ए बी ए सी ले लिया, अब ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लें, जहाँ बी सी इज इक्वल टू ए सी ले लें, दोनों में से कोई ले लें। पहले ये वाली दो ट्राइंगल साइड्स ली, अब ये वाली दो साइड, जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि कोई भी दो साइड बराबर होंगी, ये नहीं आप ऊपर वाली नहीं समझो, कोई भी दो साइड बराबर होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी ले लिया अब हमने। अब ए बी के सामने वाली साइड एंगल है सी और बी सी के सामने वाला एंगल है ए, तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए भी आपस में बराबर हो गए। सेम रीजन, देखो एंगल सी बी के बराबर है और एंगल सी ए के बराबर है। मतलब अगर एंगल ए सी 15 डिग्री का फॉर एग्जांपल होता है, तो बी भी 15 का होगा और ए भी 15 का होगा, क्योंकि सी के बराबर है। तो इसका मतलब जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो सी इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू आगे सी और सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी आगे सी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड जब हम इक्वेट करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया कि ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, मगर हमें ये 60 डिग्री के करके देने हैं। तो अब आगे हमने वही एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 लगा के कि हम लिख सकते हैं कि इसी ट्राइंगल में बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों मिला के कितना है? 180 डिग्री है, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ए की जगह ए रखा, बी की जगह भी ए रखो, सी की जगह भी ए रखो, क्योंकि ए बी सी बराबर है। जहाँ ए की जगह बी रख लो, फिर सब तीनों बी रख लो, जा तीनों सी रख लो, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हमने ए प्लस इसकी जगह भी ए, क्योंकि ए बी के बराबर है, और इसकी जगह भी ए सी ए के बराबर है, इज इक्वल टू 180।
तो एक ए दूसरा ए तीसरा है, तो 3a हो गया। जैसे x प्लस एक्स करते हैं 3x, इसी तरह से थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए, ये ए नहीं है, थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया 180, इधर अपॉन कट गया है, 3 भी है, अपॉन 3 से जब हम काटेंगे 6 3 18, 60 आ गया। तो एंगल ए हमारे पास 60 हो गया। अगर एंगल ए 60 है तो हमने देखा एंगल ए बी और सी आपस में बराबर हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60, ये 60 डिग्री प्रूव हो गया। तो आज के बाद आपने याद भी रखना है, अगर पहले का पता है आपको तो ठीक है, आज के बाद याद रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल भी बराबर होते हैं 60 डिग्री, और सारी साइड्स भी बराबर होते हैं। इसको रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं, जो आपने 8th में पढ़ी थी। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई इसी प्रॉपर्टी के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखो, आपके अगर कोई साइड्स बराबर हैं ट्राइंगल की कम से कम 2, तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर हैं तो साइड्स ऑपोजिट आती हैं। जैसे यहाँ तीनों साइड्स बराबर थी तो तीनों एंगल आपस में बराबर आ गए, हमने प्रूव भी कर दिया उसी तरह से। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये आपने ये 2 जो थ्योरम्स आपने की हुई हैं रूल्स, इन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखना, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसी से थी।